अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखिए। जिस रात शहजादी नूर की मंगनी के लिए चांदी का ताज उसके सर पर रखा गया, उसी रात महल की सबसे ऊंची मीनार से एक दिल चीर देने वाली चीख उठी और आसमान पर आग से लिखे हुए हुरूफ नमूदार हुए। नूर जिससे मोहब्बत करेगी वो या तो राख हो जाएगा या साया। एक लम्हे में जश्न मातम बन गया। दफ की थाप लुक गई, शमएं बुझने लगीं और शाही बाग के सफ़ेद फूल स्याह पड़ गए। नूर के हाथ में पहना नीलमी कंगन दहक उठा। वो दर्द से पीछे हटी तो संगे मरमर के फर्श पर एक दायरा उभरा और उसके बीच से धुआं उठा। धुएं में एक चेहरा नमूदार हुआ, न पूरा इंसान न पूरा साया। फिर सब कुछ गायब हो गया। दरबार के बूढ़े नजूमी ने कांपती आवाज में कहा, ये मोहब्बत की शराब है। ये तब जागती है जब दिल की किस्मत किसी ऐसी मखलूक से जुड़ने लगे जो इंसानों की दुनिया की ना हो। बादशाह ने बेचैनी से पूछा, उसका तोड़? नजूमी ने निगाह झुका ली। तोड़ है, मगर कीमत बहुत बड़ी है। शहजादी नूर अपने हुस्न से ज्यादा अपनी नरमी के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक कमजोरी थी। वो दिल की सच्चाई से पहले ख्वाबों पर यकीन कर लेती थी और चेहरों के पीछे छुपा जहर देर से पहचानती थी। इसीलिए वो इस शराब के लिए आसान शिकार थी। रात के आखिरी पहर नजूमी ने उसे अकेले बुलाकर कहा, अगर तुम्हारा दिल किसी जिन शहजादे से बन गया तो पहली कुर्बानी उसकी ताकत होगी, दूसरी तुम्हारी आज़ादी और तीसरी तुम दोनों में से किसी एक की जिंदगी। मगर अगर तुम शराब तोड़ना चाहो तो 4 आजमाइशों से गुजरना होगा। नूर के खुश्क होंठ हिले। मैंने कभी किसी जिन को देखा तक नहीं। नजूमी ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ तकदीरें आंखों से पहले दिल में उतरती हैं। इसी रात नूर ने अपने कमरे की खिड़की खोली तो बाग में फिर वही धुआं उठा। इस बार उसमें एक पूरा वजूद उभरा, लंबा कद, सियाह व नकरई लिबास और आंखें जैसे राख के अंदर नीली आग जल रही हो। वो दरख्त के साए तले खड़ा था, मगर साया उसके नीचे नहीं, उसके गिर्द था। नूर की सांस रुक गई। तुम कौन हो? उसने सर झुकाकर कहा, मैं शहजादा ज़ुरयाब हूँ, जिनों की पोशीदा सल्तनत का वारिस। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, एक पुरानी पेशगोई ने मुझे तुम्हारे नाम से बांध दिया है। नूर पीछे हटी। तो ये सब तुम्हारी वजह से है? उसकी आवाज में दर्द था। नहीं, मेरे खून और तुम्हारे खानदान के एक पुराने धोखे की वजह से। इससे पहले कि नूर कुछ और पूछती, सिपाहियों का शोर बाग में गूंजा। ज़ुरयाब की सूरत धुएं में बिखरने लगी। जाते जाते वो कह गया, अगर जानना चाहती हो कि तुम्हारी मोहब्बत क्यों मलून है तो कल रात जंगल के खामोश दरवाजे पर आ जाना, तन्हा। अगले दिन महल में हादसा हुआ। जिस शहजादे से नूर की मंगनी होने वाली थी वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके जिस्म पर कोई जख्म ना था, मगर उसकी परछाएं गायब थीं। दरबार पर खौफ छा गया। नजूमी ने आहिस्ता से कहा, शराब शुरू हो चुकी है। जो तुम्हारे करीब आएगा वो अपनी असल चीज खो देगा। नूर जान गई कि अब महल में रुकना मुमकिन नहीं। रात के अंधेरे में वो सादा चादर ओढ़कर बाग के पिछले रास्ते से निकल गई। जंगल के दिल में 2 सियाह चट्टानों के दरमियान एक नकरई मेहराब खड़ी थी, जिस पर जुमला चमक रहा था, जो सच से डरे वो अंदर ना आए। ज़ुरयाब वहीं मौजूद था। तुम आ गईं, नूर ने कहा। मैं डरने नहीं, जानने आई हूं। ज़ुरयाब की निगाह नर्म हुई। पहला दरवाज़ा सवालों से नहीं, एतराफ़ से खुलता है। मेहराब के सामने ज़मीन आईने की तरह चमकने लगी। नूर ने अपना अक्स नहीं देखा, बल्कि अपनी कमज़ोरियां देखीं। झूठी तारीफ़ों पर यकीन, धोखेबाज चेहरों पर एतमाद और एक अनजाने हाथ की तरफ बगैर सोचे बढ़ता अपना दिल। ये क्या है? नूर की आवाज़ लरज़ गई। ज़ुरयाब बोला, ये तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी खामी दिखा रहा है। दरवाज़ा तब खुलेगा जब तुम वो सच मान लोगी
जो खुद से भी छुपाती रही हो। नूर ने देर तक खामोश रहकर कहा, मैं दिल की बुरी नहीं, मगर चेहरे पहचानने में कमज़ोर हूँ। मैं मोहब्बत की सच्चाई से ज़्यादा उसके ख्वाब पर यकीन कर लेती हूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं धोखे को तकदीर ना समझ बैठूं। ये कहते ही मेहराब में दुरार पड़ी और दरवाज़ा खुल गया। अंदर चांदी और अंधेरे की एक लंबी राहदारी थी। दीवारों पर लटके चरागों में शोलों की जगह छोटी छोटी आंखें जल रही थीं। आखिर में एक गोल हॉल था, जिसके दरमियान शफ़ाफ पत्थर का हौज़ था। उसके पानी पर धुआं रक्स कर रहा था। ज़ुरियाब ने कहा, ये ख्वाबों का हौज़ है। दूसरी आजमाइश यहाँ है। इसमें झांकोगी तो सच देखोगी, ऐसा सच जो या तो तुम्हें मुझसे नफरत दिला देगा या हमेशा के लिए मेरे साथ बांध देगा। नूर ने पानी में देखा। उसमें एक कदीम मंजर उभरा। एक इंसानी शहजादी और एक जिन शहजादा चांदनी बाग में वादा कर रहे थे कि दोनों जहानों के दरमियान अमन कायम करेंगे, मगर इंसानी दरबार ने धोखा दिया। जिन शहजादे को कैद करके उसकी ताकत एक जादुई आईने में बंद कर दी गई और इंसानी शहजादी को झूठ बताया गया कि वो उसे छोड़कर चला गया। मरते वक्त इस शहजादी ने बद्दुआ दी, आइंदा जब भी मेरे खून की कोई बेटी किसी जिन वारिद से मोहब्बत करेगी, मोहब्बत उसके लिए जंजीर बन जाएगी। नूर का दिल धक से रह गया। वो शहजादी मेरे खानदान से थी? हाँ, ज़ुरियाब ने कहा, और वो जिन शहजादा मेरे खानदान से। हम दोनों एक ऐसे गुनाह की कीमत है जो हमने किया ही नहीं। नूर ने पहली बार उसे सिर्फ खौफ से नहीं, दर्द से देखा। तो तुम पहले से ये सब जानते थे? ज़ुरियाब ने कहा, मैं जानता था कि तुम मेरे लिए खतरा हो और मैं तुम्हारे लिए, मगर ये नहीं जानता था कि तुम्हें देखते ही मेरे अंदर वो आग क्यों जाग उठेगी जो नस्लों से बुझी नहीं। नूर की निगाह झुक गई। दिल की बेकरारी अब बेनाम न रही थी, मगर इसी लम्हे हौज़ का पानी स्याह हो गया। उसमें से कांच जैसे हाथ निकले और नूर के बाजुओं से लपट गए। एक आवाज़ गूंजी, तीसरी आजमाइश। अगर मोहब्बत सच्ची है तो कुर्बानी दो, वरना ये हौज़ तुम्हारी यादें पी जाएगा। ज़ुरियाब आगे बढ़ा, मगर एक अनदेखी दीवार ने उसे पीछे फेंक दिया। नूर पानी के ऊपर मुअल्लक हो गई। उसके सामने 3 रोशन गोले जाहिर हुए। पहले में माँ की आवाज़ थी, दूसरे में बचपन की सबसे प्यारी याद, तीसरे में एक मुबहम मुस्तकबिल जहां वो किसी के साथ हंस रही थी। आवाज़ आई, एक चीज़ छोड़ दो, वरना सब ले ली जाएगी। नूर की आंखें भर आईं। माँ की आवाज़ छोड़ना रूह छोड़ने जैसा था। बचपन की याद छोड़ना अपनी पाकीज़गी, और मुस्तकबिल की झलक छोड़ना उम्मीद। मगर वक्त कम था। हाथ उसकी कलाइयों में धस रहे थे। उसने दांत भैंच कर कहा, मैं अपनी आने वाली खुशी छोड़ती हूँ, मगर अपने प्यारों की आवाज़ें नहीं। तीसरा गोला टूट गया। नूर हौज़ के किनारे आ गई। ज़ुरियाब उसके पास आया। तुमने क्या खोया? नूर ने खाली नज़रों से पानी देखा। शायद वो ख्वाब जिसमें मेरा अंजाम खुश होता। अब उनके दरमियान खामोशी पहले से ज्यादा सच्ची थी। वो राहदारी से निकलकर जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां दरख्त उल्टे उगते थे। जड़ें आसमान में और शाखें जमीन में थी। उनके बीच एक तंग रास्ता था जिसके आखिर में नीली आग से घिरा कला दिखाई देता था। ज़ुरियाब रुक गया। ये मेरी दुनिया का सरहदी कला है। यहाँ से आगे मेरे चचा सियाह वजीर सहराब की हुकूमत है। वो चाहता है कि शराब कभी ना टूटे, क्योंकि जब तक हम दोनों बंधे रहेंगे वो जिन सल्तनत का तख्त संभाले रखेगा। नूर ने कहा, तो दुश्मन सिर्फ बद्दुआ नहीं, एक जिंदा ताकत भी है। हाँ, ज़ुरियाब ने तल्खी से कहा, और उससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं।
जो जुल्म को तकदीर बना दे। किले के करीब पहुंचते ही स्याह परिंदों का होल उन पर टूट पड़ा। उनके परों से चिंगारियां और चोंचों से जहर निकल रहा था। ज़ुर्याब ने हाथ उठाया तो नीली आग का हिसार बना, मगर हर हमले के साथ वो कमज़ोर होता गया। नूर को नजूमी की बात याद आई। पहली कुर्बानी उसकी ताकत होगी। सामने गहरी खाई थी, पीछे मौत। किनारे पर लिखा था, रास्ता उसके लिए बनेगा जो अपने खौफ का नाम ले। नूर ने बुलंद आवाज में कहा, मेरा सबसे बड़ा खौफ ये नहीं कि मैं मर जाऊं, मेरा खौफ ये है कि मैं जिसे चाहूं उसे तबाह कर दूं। ये कहते ही खाई पर चांदी का पुल बन गया। दोनों दौड़ कर पार हुए, मगर एक जहरीले परिंदे की चोंच ज़ुर्याब के कंधे में पैवस्त हो चुकी थी। उसकी नीली आग मद्धम पड़ गई। किले के अंदर हर तरफ शीशों की दीवारें थीं, जिनमें हजारों नूर, हजारों ज़ुर्याब और बेशुमार रास्ते नजर आते थे। उन्हीं के दरमियान सहराब नमूदार हुआ। उसका जिस्म धुएं का था, मगर ताज असली था। उसकी आवाज़ नरम भी थी और जहरीली भी। खुशामदीद मलऊन मोहब्बत के मुसाफिरों, नूर, अगर तुम ज़ुर्याब से दूर हो जाओ तो मैं तुम्हारी शराब ख़त्म कर सकता हूँ। ना कुर्बानी, ना दर्द, ना मौत, सिर्फ एक शर्त पर। नूर ने पूछा, कौन सी शर्त? सहराब ने मुस्कुराकर कहा, उसे भूल जाओ, अपने दिल से उसका नाम मिटा दो। ज़ुर्याब ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, उसकी बात ना सुनो, वो भुलाने का जादू नहीं, रूह चुराने का जादू करता है। सहराब की आंखें दहक उठीं। और तुम? क्या तुम उसे बताओगे कि आखिरी दरवाज़ा खुला तो या तो वो इंसान ना रहेगी या तुम जिन ना रहोगे? नूर चूक कर ज़ुर्याब की तरफ मुड़ी। ये सच है? ज़ुर्याब खामोश रहा। ये खामोशी खंजर बन गई। नूर के दिल में पहली बार मोहब्बत के साथ गुस्सा भी जागा। तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? ज़ुर्याब ने बमुश्किल कहा, क्योंकि मैं पहली बार किसी को खोना नहीं चाहता था। नूर की आवाज़ टूट गई। तो तुम भी धोखा दे सकते हो? हाँ, उसने सर झुकाकर कहा। जब दिल खौफ ज़दा हो तो सच्चे लोग भी गलती करते हैं। सहराब की हंसी गूंजी और शीशे टूटने लगे। उनके टुकड़ों से काले सिपाही निकल आए। ये चौथी और सबसे सख्त आजमाइश थी। नूर और ज़ुर्याब अलग अलग सिमतों में फेंक दिए गए। नूर एक लंबी सुरंग में जा गिरी। दीवारों से सरगोशियां आ रही थीं। वो तुम्हें सच नहीं बताता, वो तुम्हें बचाना नहीं, पाना चाहता है। आखिर में एक बंद दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, यहाँ से वही गुजरेगा जो माफ़ी को कमज़ोरी ना समझे। नूर के अंदर जंग शुरू हो गई। क्या ज़ुर्याब ने सच छुपाया? हाँ। क्या उसने उसे धोखे में रखा? हाँ। मगर क्या उसने बार बार अपनी जान भी दांव पर लगाई? हाँ। क्या खौफज़दा दिल हमेशा झूठा होता है? नहीं। उसने आंसुओं के साथ दरवाजे पर हाथ रखा। मैं धोखे को सही नहीं कहती, मगर खौफज़दा दिल को समझती हूँ। अगर उसने खता की है तो फैसला सच सुनकर करूंगी, इंतकाम में नहीं। दरवाज़ा खुल गया। दूसरी तरफ सहराब ने उसके सामने शर्त रखी, अगर नूर को बचाना चाहते हो तो अपनी जिन्नी ताकत, अपना वारिसाना हक और अपना नाम छोड़ दो। तुम इंसान बन जाओगे, फानी और कमज़ोर, वरना नूर साए में बदल जाएगी। जिन्हों की दुनिया में नाम ही वजूद होता था। नाम छोड़ना गोया अपनी असल छोड़ना था। ज़ुर्याब ने नूर को देखा। उसके चेहरे पर थकन थी, आंखों में आंसू, मगर दिल में रोशनी बाकी थी। मैं ये कुर्बानी देता हूँ, ज़ुर्याब ने कहा। सहराब ने हाथ उठाया ही था कि नूर चीख उठी। नहीं! वो आगे बढ़ी। हर कुर्बानी तुम ही क्यों दो? हर फैसला हमारे लिए कोई और क्यों करे? सहराब ने हाल के बीच एक सियाह आईना उभार दिया। उसमें 3 अंजाम दिखाई दिए। पहले में नूर तन्हा जिंदा थी, मगर उसकी आंखें खाली थीं। दूसरे में ज़ुर्याब तख्त पर था, मगर आहिस्ता आहिस्ता राख बनता जा रहा था। तीसरे में दोनों एक अजनबी दुनिया में साथ थे, ना पूरी तरह इंसान ना जिन, मगर उस अंजाम के नीचे
خون سے لکھا تھا۔ اس راہ کے لیے دونوں کو اپنی ایک ایک اصل چیز چھوڑنی ہوگی۔ نور کو اپنی ماں کی بات یاد آئی، کبھی کبھی نجات جیتنے میں نہیں، بدلنے میں ہوتی ہے۔ اس نے آئینے کے سامنے جا کر کہا، میں اپنی شاہی حیثیت، اپنا تخت اور اپنی وراثت چھوڑتی ہوں۔ اسی لمحے زریاب نے کہا، اور میں اپنی جنی طاقت اور اپنا وارثانہ نام چھوڑتا ہوں۔ سہراب غضبناک ہو کر دہارا، یہ نہیں ہو سکتا، تم دونوں الگ الگ قربانی کے لیے بنے تھے، مشترک رہائی کے لیے نہیں۔ مگر آئینہ ٹوٹ گیا، اس کے ٹکڑے چاندی کے پرندوں کی طرح فضا میں بکھر گئے۔ سہراب کے سپاہی دھوئیں میں تحلیل ہونے لگے، زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ زریاب کے ماتھے سے جنی نشان مٹنے لگا، اور نور کے ہاتھ کا جلتا کنگن راکھ بن کر جھڑ گیا۔ قلعہ، جنگل، شیشے، ساری سیاہی ایک روشن بگولے میں کھچنے لگی۔ جب سب کچھ تھما تو وہ ایک نئے باغ میں کھڑے تھے۔ آدھا چاند سنہرا تھا، آدھی گھاس نکرئی، اور ہوا میں نہ انسانی دنیا کی خشکی تھی، نہ جنوں کی آگ۔ یہ ایک درمیانی سرزمین تھی، قربانی سے پیدا ہونے والی دنیا۔ زریاب اب بھی وہی تھا، مگر اس کی آنکھوں کی نیلی آگ نرم ہو چکی تھی۔ نور بھی وہی تھی، مگر اس کے چہرے سے خوش فہمی کی دھن اٹھ چکی تھی۔ اب وہاں سچ کی روشنی تھی۔ دور سے ایک ہلکی آواز آئی، شراب اس وقت ٹوٹتی ہے جب محبت ملکیت سے نکل کر انتخاب بن جائے، اور انتخاب خود غرضی سے نکل کر مشترک قربانی بن جائے۔ نور نے آہستہ سے پوچھا، تو ہم نے سب کچھ کھو کر کیا پایا؟ زریاب نے اسے دیکھا، وہ محبت جسے اب کسی تخت، کسی نسل، کسی شراب اور کسی جادو کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ کئی ماہ بعد دونوں دنیاؤں میں خبر پھیلی کہ شاہی محل کی شہزادی غائب ہو گئی، اور جن سلطنت کا وارث بھی۔ کچھ نے کہا وہ مر گئے، کچھ نے کہا ستارے بن گئے۔ مگر ہر سال ایک رات، جب چاند آدھا سونا اور آدھا چاندی ہوتا، دو جہاں کے درمیان اس باغ میں نایاب پھول کھلتے، اور جو سچے دل سے وہاں دعا مانگتا، اسے اپنے دل کا چھپا ہوا سچ سنائی دیتا۔ بادشاہ نے آخرکار اپنے خاندان کا پرانا گناہ سب کے سامنے مان لیا۔ اس نے تخت اس شہزادی کے نام سے خالی رکھا، جو محبت کے لیے نہیں، سچ کے لیے محل چھوڑ گئی تھی۔ ادھر جنوں کی دنیا میں بھی سہراب کے سائے کے مٹتے ہی پہلی بار خوف کے بجائے انصاف کی بات ہونے لگی۔ نور اور زریاب نے نہ تاج مانگا نہ سلطنت، انہوں نے اسی درمیانی باغ کو اپنا گھر بنایا، جہاں بھٹکی ہوئی روحیں راستہ پوچھنے آتیں، اور وہ انہیں ایک ہی بات سکھاتے، محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ اس سچ کو برداشت کرنے کا نام ہے جو ساتھ رہنے کی قیمت مانگتا ہے۔ اور جب کبھی رات بہت خاموش ہوتی، نور کو اپنا کھویا ہوا مستقبل یاد آ جاتا۔ وہ زریاب کی طرف دیکھتی اور سوچتی کہ شاید اس نے خوش انجام کا خواب ضرور قربان کیا تھا، مگر بدلے میں اسے ایک ایسا انجام ملا جو خواب سے زیادہ سچا تھا۔ چاندنی کے نیچے آج بھی اس باغ کی ہوا میں ایک سرگوشی تیرتی ہے۔ جو محبت کو قید کرنا چاہے وہ شراب پاتا ہے، جو محبت کو سچ، قربانی اور آزادی دے وہ دونوں جہانوں سے بڑی سلطنت پا لیتا ہے۔ آپ کے خیال میں شہزادی نور اور جن شہزادہ زریاب کی سب سے بڑی قربانی ان کا تخت تھا، ان کی طاقت تھی، یا اپنے دل کے خوف سے سچ بولنا تھا؟